नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कल की वीडियो में हमने रक्त संबंध का टॉपिक स्टार्ट किया था। क्षमा चाहते हैं कि टेक्निकल इशू होने के कारण इसकी अगले जैसे कि हमने क्वेश्चन करते हैं थ्योरी क्लासेस के बाद कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद प्रश्न बनाते हैं, तो प्रश्न नहीं हो पाया। तो आज की वीडियो में हम प्रश्न को देखने वाले हैं, लेकिन देखने से पहले कल हमने क्या पढ़ा था या हमने क्या पढ़ा तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बस यहाँ पर हल्का सा देखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज को हमने कल की क्लास में पूरा कवर कर आ चुका है। तो चलिए, यहाँ पास हमने क्या देखा था, जो भी मैं मानूंगा, जैसे कि क्वेश्चन क्या रहेगा सर, यहाँ पास कुछ भी रहे ना, मान दिया रहेगा, हम स्वयं को वहां पास रखेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पास स्वयं को रखा, ठीक है, यहाँ पास मैंने स्वयं को रखा, उसके बाद कहेगा पिता, पिता की बहन, देखिए पिता की बहन बुआ, ठीक, इस प्रकार से जो भी बोले हम अपने आप को स्वयं को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पास पत्नी के साइड हो गया, सास ससुर का हो गया तो उधर रिलेशन ले जाएंगे। यहाँ पास देखिए भैया भाभी का हो गया इधर, तो यहाँ पास पुत्र बहू, इस प्रकार से इसका रिलेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पास देखिए एक चीज और नोट कर लिए, कौन सा वाला, यहाँ पास देखिए ये होगा पुरुष वर्ग, ये वाला क्या है, जो पिता वर्ग है वो पुरुष वर्ग है, और ये वाला माता वाला महिला वर्ग है। तो हम यहाँ पास क्या कर देंगे, यहाँ पास नोट करके क्या डाल सकते हैं, नोट करके हम डाल सकते हैं सर यहाँ पास, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रश्न में महिला और पुरुष को अलग अलग दर्शाना पड़ेगा। अगर हम नहीं दर्शा पाए, अगर जैसे कि सभी क्वेश्चन तो एकदम नॉर्मल से पूछेगा, लेकिन वहां पास जैसे कि मेरा बेटा है, कोई था वहां उसका बेटा है, ठीक है, बेटा है, ठीक है, तो बेटा है तो सामने वाला तो हो गया सर। यहाँ पास मैंने क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पास एक किसी का बेटा है, ठीक, किसका बेटा है, मान के चलिए यहाँ पास मैंने कुछ नाम दिया, कुछ भी किया, जैसे कि संख्या भी दे दिया, ए का बेटा है। तो यहाँ पास बताइए, जो ए है वो लड़का है या मीन पुरुष है या महिला। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये पुरुष है कि महिला, हमें कंफर्म नहीं है। तो इसी को कंफर्म करने के लिए क्या कह सकते हैं, यहाँ पास हम क्वेश्चन में क्या दर्शा सकते हैं, हम यहाँ पास पुरुष को इस प्रकार से, पुरुष को संकेत के रूप में, चलिए हमने प्लस के रूप में दर्शा दिए, इस प्रकार से कर देंगे। और दूसरा चीज क्या हो जाएगा सर, यहाँ पास महिला, पुरुष और महिला, तो दो चीज हर में हम नहीं लिखेंगे, ये वाला पुरुष है ये वाला महिला, प्लस कर देंगे और इसमें इस प्रकार से संकेतिक माइनस के रूप में, ठीक है। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पास, पहला चीज ये वाला और दूसरा चीज वो वाला। तो पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा, वो महिला पुरुष को अलग अलग करेंगे। और दूसरा नियम हम यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास पहला नियम तो हमने डाल लिया, पहला नियम हमने क्या डाला, इसमें डाला, यहाँ पास देखिए ये तो नियम पहला हो गया, नियम पहला, इस प्रकार से हमने नियम डाला महिला पुरुष को अलग अलग करके। लेकिन दूसरा नियम यही है जो आप देख रहे हैं सामने में, यही है दूसरा नियम। किस प्रकार से दूसरा नियम, यहाँ पास क्या करेंगे सर, यहाँ पास नियम वन तो ये हो गया, लेकिन नियम टू क्या हो जाएगा, नियम टू, यहाँ पास एक कोई एक्स्ट्रा नियम नहीं, जैसे जैसे हम रखेंगे, जैसे अपने एज वाले को, अपने एज वाले को अपने समान रखेंगे, ठीक है सर, उसके बाद अपने पिता वाले को ऊपर में रखेंगे, एकदम हमें संबंध बनाने में, यहाँ पर संबंध को दर्शाने में कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने बाद यहाँ पास अपने स्वयं की, जैसे कि मैं हूँ, मेरे पत्नी है, वहां पास अपने बच्चों को यहाँ नीचे रखूंगा, यहाँ पास नीचे रखूंगा, तभी तो एकदम कंफर्म होंगे ना, और पिता साइड को ऊपर, इस प्रकार से यहाँ पास मैं और जो भी है, इस प्रकार से अपने एज वाले को, उसके बाद अपने से ऊपर माता पिता, ठीक है, ऐसा सा करके यहाँ पास पुत्र पुत्री, पूरा इसके बारे में हमने डिटेल इसको देखा है। बस उसी चीज को करेंगे, इसी को बोल दिया नियम टू, कोई एक्स्ट्रा नहीं बनाए, नियम ऐसा होगा नियम वैसा होगा करके। हमने क्वेश्चन को एकदम सरल रूप में करने के लिए नियम एक और नियम दो इस प्रकार से जनरेट कर दिया, जो कल की वीडियो में पूरा क्लासेस कर चुके हैं सर। तो चलिए हम यहाँ पास क्या देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पास देखिए, ठीक है, इसको पार्ट टू करके हमने अलग से बना दिया सर, पार्ट टू वही वाला चैप्टर है ना, इसमें हम क्या करेंगे, टोटल क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो देखिए हमने क्या देखा, हमने कल की वीडियो में हमने पूरा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं सर। तो हम किस में आ गए, क्वेश्चन में आ गए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर आपको नाम के रूप में दिया रहेगा, कोई बात
नाम के रूप में दिया, यहाँ पर देखे राजू मीना ऐसा टाइप का दिया रहेगा, तो वहां पर पहचान में आ जाते कौन लड़का कौन लड़की, इस प्रकार से नाम से हम थोड़ा बहुत जान लेते। लेकिन हमें यहाँ पर अल्फाबेट में दिया है जी, यहाँ पर ABCD इस प्रकार से, तो हम कैसे जानेंगे? जैसे कि मैंने किसी का सामने वाला है उसका नाम क्या रख दे ए, ये पुरुष है कि महिला, तो यहाँ पर हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो अलग अलग किससे होगा भाई? यहाँ पर देखिए बेटी लिखा है तो महिला वाले में आ जाएगी, लड़की वाले में आ जाएगी सर। उसी प्रकार से पी तथा जे भाई हैं, तो भाई किस में आएगा? लड़के वाले में। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए, एम बी की बेटी है, तो हमने यहाँ पर पहला चीज क्या देखा? एम बी की बेटी है। तो इस प्रकार से डायग्राम पहला दूसरा इस प्रकार से करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी को लिखेंगे ना। एम बी की बेटी है, थोड़ा थोड़ा ही जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एम जो है बी की बेटी है, एम है सर, ठीक। एम जो है किसकी बेटी है? बी की बेटी है। तो यहाँ पास क्या डालूंगा? यहाँ पास मैं डालूंगा सर इसको इस प्रकार से, किसकी बेटी है? बी की बेटी है। इस प्रकार से यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा? यहाँ पर चलिए मैं डाल देता हूं ताकि हमें समझ में आ जाए, बेटी है कौन? एम। तो यहाँ पर मैं क्या डाल देता हूँ पहचान के लिए माइनस। चलिए ए वाला माँ है कि पिता, हमें कंफर्म अभी नहीं है ना, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर पता चला बी तथा जे भाई हैं। क्या पता चला? बी तथा जे भाई है, तो यहाँ पर अलग से डालूंगा, इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर ना कहीं पी है ना कहीं पर जे। तो यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा? यहाँ पर डाल दूंगा सर, यहाँ पर देखिए पी और जे दोनों क्या हैं? दोनों भाई भाई हैं। तो भाई भाई में एकदम से रहना चाहिए भाई वाला संबंध, झगड़ा नहीं होना है ना। यहाँ पर दोनों है भाई भाई, ठीक है सर। मैंने क्या डाला? यहाँ पर दोनों में डाल दिया भाई भाई, इस प्रकार से भाई भाई, ठीक है। आगे देखिए, दोनों भाई भाई हैं तो दोनों पुरुष हुआ सर, इस प्रकार से दोनों हो गए पुरुष। तो आगे बढ़ने पर पता क्या चला? यहाँ पर हो गया सर। आगे बढ़ने पर पता चलता है बी है, कौन है? बी है पी की पत्नी है। बी है पी की पत्नी है। अब दोनों में क्या हो गया सर? देखिए यहाँ पर संबंध स्थापित हो गया। क्या कहा? जो बी है पी की पत्नी है, जो ए वाला बी है, ए वाला जी बी है वो पी की पत्नी है। तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं? इसको हम आगे कर सकते हैं बी की पत्नी ए दे। अब हो गया ए वाला माँ, ठीक है। पत्नी है भैया, यहाँ पर क्या डालेंगे? पत्नी है, तो पत्नी है, तो इस प्रकार से महिला हो गई सर, यहाँ पास ए वाली हो गई महिला, ठीक है। तो हम क्या डालूंगा? यहाँ पास डाल दिया सर महीना महिला, पहचान के लिए कर रहा हूं ना। तो देखिए ए हो गया पुरुष, ए वाला हो गया महिला, तो इसको हम कर सकते हैं ना भाई। इसको यहाँ पर जैसे लिखा है उसको इस प्रकार से कंटिन्यू कर सकता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इसी को कंटिन्यू कर दिया सर, इसको इसी को जब संबंध पता चल गया तो इसी को मैंने कंटिन्यू कर दिया। देखिए यहाँ पर मैं क्या डालूंगा? यहाँ पर मैं डाल दिया सर एक लाइन में ये, इसको हमने इसमें देख लिया है ना। तो ए वाला अपना काम हो गया, इसी चीज को यहाँ पर मैंने उतार दिया। ए वाला क्या है? ए वाला है बेटी, ठीक है सर। अब इतना बन गया, इसको मिटा दूं क्या? नहीं, कॉपी में हम आप लिखेंगे तो मिटा तो पाएंगे नहीं, तो अलग अलग करके लिखेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग, यहाँ से तो मैंने ऐसे मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं, मैंने तो मिटा दिया, लेकिन आप मिटा पाएंगे क्या? नहीं। आप तब फिर क्या है, पेन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? अलग से इसको लिखेंगे, जितना भी संबंध है उसको लिखेंगे, उसके बाद अलग अलग करेंगे, उसके बाद जितना दिया है उसको एक साथ जोड़ देंगे सर, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे बढ़ने पर पता चला बी पी की पत्नी है, ए वाला तो हो गया। देखिए एम से जे का क्या संबंध है? एम से जे का संबंध क्या है? इसको अभी मैं मिटा देता हूं, डाउट नहीं होना चाहिए ना। एम से जे का क्या संबंध है? किसका? जो जे है उसका एम के साथ क्या संबंध है? इसमें हम क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सर, यहाँ पर देखिए जो एम है, कौन? जो एम है इसका, ए वाला जो है इसका संबंध इसके साथ देखना, इसके साथ क्या रिलेशन है। पटवारी 2016 का क्वेश्चन है सर। अब देखिए भाई ऊपर वाला है, देखिए ए वाला क्या है? एक पहला पीढ़ी, ए वाला है दूसरा पीढ़ी। तो सबसे पहले हमने क्या जाना?
दोनों में रिलेशन किस प्रकार से हो सकता है? ये हो गया सर पहला पीढ़ी, यहाँ पास दूसरा पीढ़ी हो गया, तो यहाँ पास एक एज का डिफरेंस होगा, तो वहन होगा क्या? नहीं होगा, वहन नहीं होगा ना, वहन हो ही नहीं सकता। इसको हम ऑप्शन को काटने का तरीका समझा रहे हैं। रिलेशन आप एक लाइन में ऐसे देखकर बता देंगे, ये तो छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, इसलिए आप एक लाइन में देखकर बता दिए सर। लेकिन यहाँ पास देखिए एक पीढ़ी है, पीढ़ी है या पीढ़ी है, चरण इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो इसमें बीच में क्या संबंध हो सकता है? भाई देखिए सेम सेम को भाई बहन को हमने एक साथ रखा सर, भाई बहन को एक साथ रखा, पत्नी वाले को एक साथ रखा, जो बच्चे होंगे उसको नीचे में रखेंगे, जो माता पिता होंगे उसको ऊपर में सर पे बैठा कर रखेंगे सर। इस प्रकार से आप सम्मान कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए बहन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। साली हो सकता है क्या? नहीं होगी। साली क्यों नहीं होंगी? यहाँ पर सेम एज वाला है, सेम एज की है सर, इस प्रकार से सेम, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आ जाएगा, इसके अंतर्गत ना। तो हमें एक पीढ़ी ऊपर या एक पीढ़ी नीचे लेना है। तो ऑप्शन में देखिए दो ऑप्शन तो मैंने यूं ही काट लिया, दो ऑप्शन मैंने यूं ही काट लिए सर। अब मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास है भतीजी, ठीक, मेरे पास बचा है भतीजी और पुत्री। अब मैं देखूंगा क्वेश्चन की ओर, मैंने तो दो ऑप्शन ऐसे ही काट लिए। मैं अब आ जाता हूं यहाँ पर। आप पहले इसमें छोटा चीज है तो एक साथ देख सकते हैं, लेकिन इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपने जाना है तो क्या फायदा होगा जब एग्जाम में बैठेंगे सर? इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कंफ्यूजन होगा क्योंकि एकदम लेंदी वाला क्वेश्चन देगा, तो आप क्या करेंगे? इस पैटर्न का अपनाएंगे, इसको अपनाएंगे। और दूसरा हमने क्या बताया? इसमें देखिए प्लस माइनस इस प्रकार से कर कर आप पहचान लेंगे। तो देखिए किसके बीच में संबंध बोला? एम से जे का क्या संबंध है? एम से जे का क्या संबंध है? तो सबसे पहले बात महिला होगी या लड़की होगी? तो दोनों में है, ठीक है, दोनों में होगी। अब हम सही रूप में चलते हैं, जैसे कि ए अपनी जगह मैं रख लिया सर। देखिए मैं यहाँ पर हूं ना, मैं यहां पर भी ले सकता हूं, यहां पर भी ले सकता हूं। सबसे पहले मैं कहां पर लिया? यहां पर लिया, जो जे है, ठीक है, जे का भाई कौन है? पी है। तो मेरा भाई कौन? मेरा भाई, मेरा भाई का पत्नी, या मेरा भाई या मेरा भाई का पत्नी, मेरा क्या हुआ? मेरा भाभी लगेगा सर, यहाँ पर भाभी हो गया, ठीक। तो भाभी की जो बेटी होगी मेरा क्या हो जाएगा? भतीजी। एक लाइन का क्वेश्चन। मैं हूं, मेरा भाई, मेरा भाई का विवाह हुआ, पत्नी हुआ, तो मैं भाभी, और उसकी बेटी मेरी भतीजी। ठीक, इस प्रकार से हमारा आंसर क्या है सर? यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर भतीजी। क्लियर? चलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मैंने अपने आप को यहाँ पर माना, यहाँ पर माना, मेरा हो क्या हो जाएगा? मेरा मम्मी, ठीक। मैं अभी लड़की हूं ना, तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पर? मेरी मम्मी, ठीक। मेरी मम्मी का पति क्या हो जाएगा? मैं उल्टा जा रहे हैं, तो पति की जगह हम पत्नी करेंगे। मैं हूं, मैं लड़की, ठीक। मैं अपने आप को लड़की मान लिया सर, ठीक। आप जो भी रहे यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, मैं हो गया लड़की, ठीक। मेरी मम्मी, मेरी मम्मी का पति मेरा पापा, मेरे पापा का भाई मेरा चाचा। इस प्रकार से दोनों में रिलेशन हमने क्या देखा? दोनों में रिलेशन दिखा, ए वाला हो गया, ए वाला होगा चाचा, और ए वाला होगा भतीजी। तो ऑप्शन जितना दिया उतना ही करेंगे, हमें कहीं पर चाचा वाला नहीं दिया है तो यहाँ पर उसको नहीं करेंगे सर। अगले वाले क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा जैसे दोनों में संबंध, तो कहां पर हमें चाचा लेना है, कहां पर भतीजा लेना है, उसको देख लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? देखिए सहायक सम परीक्षक 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है ए बेटा है बी का, ठीक है, यहाँ पर वैसे ही करेंगे ना, ए बेटा है बी का, ए है सर, यहाँ पर देखिए ए है, बेटा है, ठीक है, यहाँ पर क्या करूंगा? बेटा है, किसका है? ए जो है बी का बेटा है, ए जो है बी का बेटा है, तो प्लस करूंगा, अरे वाला क्या हो जाएगा? देखिए ए जो है बी का बेटा है, ये वाला लड़का हो गया सर। आगे बढ़, सी इकलौता बेटा है, सी किसका? सी इकलौता बेटा है डी का। तो यहाँ पर अलग अलग है ना, इसका भी संबंध अलग करता हूं। सी इकलौता बेटा है, जो सी है सर, यहाँ पर जो सी है वो क्या है? इकलौता बेटा, इकलौता बेटा है। इकलौता मतलब क्या होता है सर? यहाँ पास इकलौता का मतलब है अकेला। जैसे कि क्या कहते हैं?
कभी कभी कहते हैं अगर ये शरारती हो गया तो क्या कह देते हैं, इकलौता है इसलिए बिगड़ गए। तो इसका मतलब हमने क्या समझा, अकेला है, माँ का लाडला है, इस प्रकार से अकेला हो गया सर। तो अकेला बेटा है डी का, हम वहां तक नहीं जाएंगे, हमारा क्वेश्चन है सिर्फ समझने का काम है सर। यहाँ पर इकलौता का मतलब हमने क्या समझा, इकलौता मतलब होता है अकेला। इस प्रकार से देखिए, सी इकलौता बेटा है डी का। ठीक, यहाँ पर हमने क्या कहा, सी इकलौता बेटा है डी का। तो ये वाला क्या हो जाएगा सर, ये वाला हो जाएगा लड़का। ठीक, अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ने पर क्या पता चलता है, ए के दादाजी डी हैं सर, ए के दादाजी डी हैं, तो ए है, इसके दादाजी डी हैं। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, यहाँ पर रखूंगा सर देखिए, ए वाला अपना पहला पीढ़ी, ए वाला दूसरा पीढ़ी, और ए वाला हो जाएगा तीसरा पीढ़ी। इस प्रकार से तीन पीढ़ियों में मैंने विभाजित कर लिया। ए को मैंने यहाँ पर रख दिया सर, ए को मैंने यहाँ पर रख दिया, और मैं ऊपर ऊपर करूंगा सर, ऊपर ऊपर करूंगा। इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला इसका हो जाएगा माता पिता, माता पिता। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा सर, ऊपर वाला हो जाएगा, यहां से देखिए ऊपर वाला हो जाएगा इसके दादा दादी, है ना। ऐसा बनाने का तरीका है, तभी आपको एकदम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख, एक ही दादा कौन है, यहाँ पर क्या दिया है, एक ही दादाजी है, सम्मान के साथ दिए हैं सर। यहाँ पर देखिए दादाजी को आप सम्मान कीजिए, एकदम से नकारिए नहीं, बूढ़े हो गए कोई बात नहीं। दादाजी डी है, दादाजी कौन है, डी है। तो यहाँ पर दादी का जिक्र करूंगा क्या, नहीं करूंगा, मुझे पता चल चुका है सर, जो डी है क्या है, दादाजी हैं सर। यहाँ पर मैंने डाल देता हूं, मैं भी चलिए सम्मान कर देता हूं, पाए लागू दादाजी। इस प्रकार से दादाजी क्या हो गया, डी हो गया। ठीक, मैंने क्या जाना, ए का क्या है, दादाजी डी है। आगे बढ़ने पर क्या पता चला सर, देखिए अब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो चारों ऑप्शन में तीन ऑप्शन आपका क्या होगा, तीन ऑप्शन, एक दो तीन, और चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा सर। तो हमें तीन चीज सही निकालना है, तीन चीज हमें सही निकालना है। तो हम ऑप्शन में आ जाते हैं ना, यहाँ पर संबंध एकदम स्थापित नहीं करते बैठे, हम ऑप्शन में आ जाते हैं। देखिए बी सी का पति है, सी बी के पति हैं, तो यहाँ पर सी को बी के साथ ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही सर, यहाँ पर देखिए बी को सी के साथ ऐड करना पड़ेगा। भाई यहाँ पर माता पिता हैं, हमें पता है सी है, पुरुष है। अब देखिए आपको पता नहीं होता, यार पता नहीं होता कौन महिला है कौन पुरुष, तो मैं क्या डाल देता, यहाँ पर बेटा तो है लेकिन ये माँ है कि पिता यहाँ पर पता नहीं, ये वाला है माँ या पिता, हमें यहाँ पर कोई पता नहीं ना, अंदाजे ही नहीं, ये वाला माँ हो सकता है कि पिता। लेकिन हमें क्या पता है, यहाँ पर दूसरे लाइन में हमने पता चल गया, ये वाला है सर इसका इकलौता बेटा, मतलब ये पुरुष है ना, पुरुष है। और ए के दादाजी ए है, और ए के क्या है, जो बी है। तो इसको मैं यहाँ पास ऐड करूंगा ना, इसको बी को मैंने यहाँ पास ऐड किया, बी को उसको इसके साथ ऐड किया, तो मुझे अब देखिए क्या पता चला, यहाँ पास मैंने ऐड किया तो बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है सर, अब देखिए मुझे पता है सी क्या है, पुरुष है, इसका मतलब है बी हो जाएगी माता जी, माता श्री मम्मी। इस प्रकार से आप कई नामों से संबोधित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी क्या हुआ, माता, इसका मतलब है ए हो गया माँ सर, ए हो गया माँ, और ए हो गया पापा या पिता। ठीक, अब यहाँ पर हम आराम से जान सकते हैं बी सी का पति है, और यहाँ बी सी का क्या है, पति है। जो बी है सी का पति है, बी सी का पति है। नहीं पढ़ रहा है क्या, नहीं पढ़ रहा भाई, बी है महिला, बी है महिला तो वो पत्नी हुई ना। तो यहाँ पास पहला को क्या कहता है ऑप्शन, बी सी का पति है। क्या बोला, बी जो है सी का पति है, जो बी है सी का पति है। नहीं हो सकता भाई, यहाँ पास क्या होना चाहिए, पत्नी होना चाहिए। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर गलत होगा। और हमें यही तो पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये सत्य नहीं, बाकी सब चीज को मिला लेते हैं, फिर भी मिला लेते हैं। सी बी का पति है, सी बी का पति है, बिल्कुल सही है सर। अब आगे क्वेश्चन में ए वाला सही है ना, हमारा ए वाला कथन सही है, ए वाला गलत है इसलिए आंसर आया। यहाँ पर देखिए
हमें असत्य चीज को पूछा है, असत्य चीज को पूछा है, असत्य कथन को बताइए, असत्य कथन को बताइए। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर आ चुका है। इसको बस देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, क्या ये वाला तो गलत नहीं हो सकता। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला, सी बी का पति है, ए वाला भी सही है सर। जो देखिए ए, ए जो है, ए जो है बी तथा सी का पुत्र है, ए जो है बी तथा सी का पुत्र है सर, बिल्कुल सही है, ए वाला भी सही है। आगे देखिए, जो क्या है, डी है, बी का ससुर है, जो डी है इसका तो ससुर ही होगा ना, जब इसका पिता इसका ससुर। इस प्रकार से ए वाला भी ऑप्शन सही है सर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है, हमें वही चीज पूछा है, सत्य नहीं है। ठीक है सर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न में देखिए यहाँ पास क्या कहता है, 6 सदस्यों के एक परिवार में, अब हमारे पास क्या है, 6 सदस्य है सर। यहाँ पास कौन कौन सा दिया है, ई, ए, सी, एफ, बी। इस प्रकार से हम जान चुके हैं, ए से लेकर ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ए हमारा क्या होगा, ए हो गया मेरा परिवार, मेरा हो गया परिवार। ठीक है, ये हमारा परिवार है। अगर आप इसको क्वेश्चन को बना रहे हैं तो ये आपका परिवार हुआ सर। अब चलते हैं, 6 सदस्यों के एक परिवार में क्या है, 6 सदस्यों के एक परिवार में ई का पौत्र क्या है, ई का पौत्र, इसका मतलब हुआ सर यहाँ पास ई का पौत्र। पौत्र मतलब क्या होता है, पोता। तो कुछ कुछ शब्दों को आपको समझना पड़ेगा। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है यहाँ पास पोता। ठीक, पोता हुआ तो मैं कहां पर जाऊंगा, यहाँ पास ये क्या हो जाएगा सर, ये तो बेटा वाला है, इसके नीचे हम मैं जाऊंगा, ए वाला हो गया पोता। पोता हो जाएगा सर, पोता हो गया, क्योंकि यहाँ पास हो जाएगा पिता वाला, ये वाला पिता वाला हो गया ना। ए का क्या हो जाएगा, इसका पिता वाला हो जाएगा। हमें जैसा दिया है वैसा ही नहीं लिखना, हमें पीढ़ी के अनुसार लिखना है भैया यार। यहाँ पास कुछ चीज इंक्लूड भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है सर। देखिए ई का पौत्र ए है, जो बी का पिता है, इसका मतलब हो गया सर जो बी का पिता है, तो बी का पिता कौन है, बी का पिता ई है, ना कि ए। ऐसा टाइप का नहीं करेंगे, यहाँ पास बी का पिता है ई। देखिए यहाँ पास दोनों चीज है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना ना। आप यहाँ पास बी का पिता ई है डाल सकते हैं, यहाँ पास क्या डाल सकते हैं, बी का पिता ई डाल सकते हैं, या ए का पिता बी। दोनों चीज एकदम क्लियर है, तो यहाँ पास कंफ्यूजन वाला कोई बात ही नहीं, क्योंकि दोनों में पिता है। इस प्रकार से बी यहाँ पास हो गया सर। देखिए तो बी का पिता है ई, ठीक है, बी का पिता है ई। आगे बढ़िए, बी का पिता, इसका पिता है भाई, बी का जो पिता है इसको भी डाल लेते हैं। काहे का, कि बाद में हमें पुरुष या महिला वाला कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पास क्या डाल देते हैं, ये तो पिता हो गया है, इसका मतलब हो जाएगा सर, इसका मतलब हो जाएगा प्लस। आगे बढ़ते हैं, सी एफ की माँ है, कहीं पर जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, तो क्या करेंगे, सी जो है एफ की माँ है, तो यहाँ पास मैं क्या कर दूंगा, सी करूंगा सर, और एफ की माँ है, इसका मतलब है मैं यहाँ पास एफ डाल दिया नीचे में, और माँ डाल दिया। इस प्रकार से देखिए माँ सबसे अनमोल है, तो यहाँ पास देखिए माँ हो गया सर। ठीक, आगे देखिए, और बी की पत्नी है, और सी जो है, अब सी के बारे में बात कर रहे हैं ना, जैसे कि ऊपर वाले में हमने कंफ्यूजन नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों में पिता है, लेकिन बात उसकी करता है, किसकी करता है, जो सबसे पहले में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने पर पता चलता है सी एफ की माँ है और पी की पत्नी है। बी की पत्नी, हमें एफ को नहीं मानना है, जो सामने में दिया है भाई, यहाँ पर आप दो दो चीज अलग करके क्या देख सकते हैं, सी एफ की माँ है, सी एफ की माँ है, और सी बी की पत्नी है। इस प्रकार से दो लाइन में आप कर सकते हैं सर, एकदम दोनों को मर्ज नहीं करना, मर्ज करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। वही बात यहाँ पर है सर, ई और ई का पौत्र ए है, और ई क्या है, ई जो बी का पिता है। इस प्रकार से आप चल सकते शुरू लाइन, उसके बाद इसको कंटिन्यू करके, ठीक है। आगे देखिए, इसकी है सी और बी की पत्नी है, सी एफ की माँ यहाँ पर हमने डाल दिया, और बी की पत्नी, तो इसका मतलब है सेम एज में है सर, बिल्कुल है। यहाँ पर अगर ऊपर में यहाँ पर डाले होते तो उसको सेम एज में बना लेते, और क्या कर देते, इसको हम कर देते यहाँ पर पत्नी। देखिए पत्नी हो गया सर, पत्नी हो गया, बी की पत्नी सी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस। इस प्रकार से हम जानने के लिए कर दिए, तो क्या है,
महिला है, ए वाला है पिताजी है, इसका भी पिता ए होगा, इसका पिता ए होगा। इस प्रकार से बन गया सर हमारा संबंध यहाँ पर स्थापित हो गया। देखिए पीएससी प्री 2015 का क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट है। कहता है यदि डी का बेटा बी है, यहाँ पर देखिए डी कहां पास आया जी, यहाँ पर डी तो नहीं है, तो डाल लेते हैं ना, बिल्कुल डाल लेते हैं सर। यदि डी का बेटा बी है तो डी का बेटा है सर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसके ऊपर में हम क्या डाल देंगे, या ऐसा डी डालेंगे। ठीक है, डी का बेटा हो गया सर, ये दोनों क्या है, दोनों के बेटे कौन है, दोनों के बेटे बी है। तो डी का एफ के साथ क्या संबंध है, इसके साथ जो है, इसके साथ हमें किसका संबंध देखना है, इसके साथ देखना है सर हमें संबंध, जो डी है इसका संबंध देखना है, यही चीज हमें चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से संबंध होगा, देखिए क्या संबंध होगा भाई, अपने आप को आप यहां पास रख सकते हैं। ठीक है, आप यहां पास अपने आप को रख सकते हैं या यहां पास रख सकते हैं। देखिए मेरे माँ, ठीक, मैं मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं लड़का हूँ कि लड़की, यहाँ पर जिक्र नहीं है ना, हम उसके ऊपर में जा रहे हैं, यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो जिक्र है ना, ये वाला क्या है, ये वाला पुरुष है, तो ये वाला क्या हो जाएगा सर, ये वाला माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया पुरुष और वाला महिला। आगे देखिए यहाँ पर मैं अपने आप को रखा, मेरी मम्मी, मेरे मम्मी का पति मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी के ऊपर वाला क्या लगेगा, दादा या दादी। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला, दादा बोला या दादी। अब यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं होता तो कहां पर टिक लगाता, मेरा तो चलिए नाना नानी खत्म हो जाता, जहां बस खत्म, वैसे वाला नहीं, यहाँ पर ऑप्शन खत्म हो जाता ना, तो नाना नानी ऑप्शन से हट जाता सर। तो देखिए मेरे पास क्या बचता, दादा या दादी, तो इसका अनुमान मैंने कहां से लगाया, जहां से मैंने इसको देखा, ई का पौत्र ए है, यहां से तो इसका हो गया ना। लेकिन मैंने क्या जाना, जो बी का पिता है, बी का पिता है, तो मैंने इसको समझ लिया सर पिता है तो क्या होंगे, पुरुष। इस प्रकार से ए हो गया दादा, ए होगी दादी। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, हमारे ऑप्शन में यहाँ पर दिया है सर दादी। इस प्रकार से ए वाला दादी जी हो गया और ये हो गया दादा। हो गया क्लियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है, इसमें देखिए पी क्यू का भाई है, बिल्कुल एकदम आसानी से कर सकते हैं सर, सीजीयू एपम 2021 का है, आसानी से किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों, पीढ़ी दर पीढ़ी लिखना है और दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है। किस प्रकार से हो जाएगा सर, यहाँ पर देखिए बोलता है पी क्यू का भाई है, पी इसका, हम यहाँ पर क्या डालेंगे, जो पी है यहाँ पर सर किसका भाई, क्यू का, क्यू का यहाँ पर हम क्या कर देंगे, भाई है, जो है पी क्यू भाई है, तो ये वाला हो गया सर प्लस। आगे बढ़ते, आगे बढ़ने पर क्या पता चला, यहां तक हो गया, आर क्यू की माँ है, जो आर है ऊपर कर देंगे सर, बिल्कुल कर देंगे, आर कर देंगे यहाँ पास, जो इसका क्यू की माँ है, तो यहाँ पास इसमें डाले या इसमें डाले, लेकिन जैसा क्वेश्चन है उसी में डालेंगे ना। यहाँ पास मैंने क्या किया, यहाँ पास मैंने आठ डाला, आठ डाला, यहाँ पास मैंने क्या डाल दिया सर, माँ डाला। चलिए दोनों भाई भाई है भाई, तो दोनों की माँ हुई ना, दोनों की माँ हुई, तो यहाँ पास माइंड में वो चीज आना चाहिए, हम अगर भाई भाई हैं, आपकी माँ बोले या बगल वाले की माँ बोले, दोनों की माँ क्या लगेगी, दोनों की माँ होगी सर। आगे बढ़ने पर पता चला एस आर का पिता है, जो एस है ऊपर आओ कर देंगे सर, एस करेंगे यहाँ पास, जो आर का क्या हो जाएगा, आर का यहाँ पास हो जाएगा पिता। देखिए ठीक, आगे बढ़ने पर क्या पता चला, टी एस की माँ है, अब ऊपर और जाना पड़ेगा भाई, यहाँ पर टी डाल दिए और क्या हो जाएगा, माँ। इस प्रकार से देखिए पी का टी के साथ क्या संबंध है, ये इतना लंबा पूछा है सर, इसको देखिए, इसका इसके साथ संबंध, हम सबसे पहले ऑप्शन में ही क्लियर कर लेते, काटने वाला चीज अलग कर लेते हैं। इसमें पोता पोती दादा दादी परदादा दिया है, इसका मतलब है पोता और दादा दादी के बीच में संबंध किस प्रकार से होगा सर, ये वाला दादा दादी, ये वाला पिता वाला, ये वाला क्या हो जाएगा, दादा दादी। ठीक, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा माता या पिता वाला, उसके नीचे क्या हो जाएगा सर, इसके नीचे हो जाएगा पोता या पोती। और एक तो और ऑप्शन में दिया ना परपोता, इसका मतलब है यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब हो जाएगा परपोता
या परपोती, परपोती। तो देखिए, मुझे क्या चाहिए, ए वाला पी वाला यहाँ पर है सर, यहाँ वाला है पी और क्यू वाला, देखिए ए वाला क्यू है ना। मैं संबंध नहीं देख रहा हूं ना, संबंध ऐसे हम आप देखेंगे भाई मेरा माँ का पिता ऐसा करके ऊपर में जाएंगे तो कंफ्यूजन होता है, एकदम से कंफ्यूजन होता है अगर लंबे चल गए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज क्लियर होना चाहिए। देखिए हमने आर वाला ऊपर गया, ऊपर गया आर वाला यहाँ पास आ गया, यहाँ पास एस वाला आ गया, यहाँ पास टी वाला आ गया। इसका मतलब क्या संबंध होगा, पर पोता वाला संबंध होगा सर, पर पोता वाला, पोता से नीचे वाला पर पोता वाला। इस प्रकार से पर पोता डायरेक्ट, कोई एकदम से रिलेशन देखने की भी जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं सर। अगर ऑप्शन आपका अलग आ रहा है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, हम उसमें सुधार कर लेंगे सर, आप गलत नहीं होंगे। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो भी सही है सर। ठीक, अगर आपसे कुछ अलग आंसर आ रहा है उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला कैसे करना है, इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को करना है सर। आपका ऑप्शन एकदम एक लाइन में बनेगा। क्या बनेगा, सभी क्वेश्चन एक लाइन में बनेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए सहायक परियोजना अधिकारी, अधिकारी लेवल में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है सर, पीएससी पूछते हैं, आप हम पूछते, हर एक एग्जाम में रक्त संबंध से संबंधित एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। अगर रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज्यादा हुआ तो ज्यादा ही क्वेश्चन पूछता है, अगर कम हुआ तो इक्का दुक्का पूछ लिया जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कहता है क्वेश्चन, राजेश मुकेश का भाई है, जो राजेश है मुकेश का भाई है, यहाँ पर नाम दिया है सर, फिर भी हम यहाँ पर महिला पुरुष ऐसा करके अलग अलग नहीं करेंगे ना, जब तक हमें वहां पर क्लियर नहीं दिया होगा। जैसे कि क्या पता किस प्रकार से क्या नाम होता है सर, यहाँ पर होता है कुछ चंदा, कुछ कुछ नाम होते हैं जो लड़का के भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। तो हम क्लियर हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। तो क्लियर कहां से होंगे, यहाँ पर देखिए भाई दिया है, यहाँ पर माँ दिया है, भाई लड़का, यहाँ पर माँ महिला, यहाँ पर पिता, पिता पुरुष। इस प्रकार से हम अलग यहां से करेंगे ना कि नाम से। हम देखिए राजेश मुकेश का भाई है, जो राजेश है सर यहाँ पास, जो राजेश है, राजेश है ना, किसका भाई है, किसका भाई है, मुकेश का भाई है। तो यहाँ पर उस साइड लिखो या इस साइड लिखो, बस समझ में आना चाहिए सर, क्वेश्चन बनना चाहिए। राजेश मुकेश का क्या है, भाई है। देखिए भाई है बोला, इसका मतलब ये प्लस कर दिया सर, इसको हमने प्लस कर दिया, पुरुष कर दिया। ठीक, संध्या राजेश की माँ है। अब आ गया किसमें, संध्या। तो ऊपर में करेंगे क्योंकि ये वाला संबंध क्या बनता है, माँ का बनता है सर, माँ बोला है इसलिए ऊपर में करेंगे। क्या नाम है, संध्या। ठीक है, यहाँ पर संध्या हो गई क्या, राजेश की माँ। ठीक, इस प्रकार से माँ हो गई सर। अब आगे, अब आगे देखिए, दिनेश संध्या का पिता है, और ऊपर हो गया सर, यहाँ पर क्या डालेंगे, दिनेश डालेंगे, और आगे क्या हो जाएगा, क्या दिया, पिता। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिता करेंगे सर, ऐसा कर देंगे इसको जानने के लिए। ठीक है, देखिए रवि मुकेश का पुत्र है, जो रवि है यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर रवि है, इसका मतलब है रवि है मुकेश का पुत्र है, एक लाइन और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, रवि। देखिए अब हमारे पास दिनेश रवि का क्या संबंध है, इसका संबंध इसके साथ देखना है, हमें कितना जाना पड़ेगा। देखिए पुत्र पिता दादा या परदादा, इसका मतलब है एक दो तीन चार। ठीक है, पुत्र हुआ एक चरण, पिता हुआ दूसरा चरण, दादा हुआ तीसरा, और चौथा चरण में हो गया तो इस प्रकार से परदादा। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या माना, इसको मान लिया, चले सबसे नीचे लेवल से चालू करता हूं ना, ऊपर से नहीं करेंगे, नीचे से चालू कर दे। तो ए वाला क्या लेवल हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा सर पुत्र वाला। ठीक, ए वाला पुत्र हो गया, ए वाला क्या हो जाएगा, ए वाला पुत्र वाला लेवल हो गया सर, ए वाला क्या हो जाएगा, पुत्र वाला लेवल होगा। उसके ऊपर में क्या हो जाएगा, पिता वाला। ठीक, इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ से ए वाला, ए वाला, उसके बाद इसके साथ ए वाला कर देंगे सर। अब यहाँ पर ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आप जैसा बनाते हैं वैसा ही कर लेते हैं सर। जब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई यहाँ पर ऊपर में चढ़ूंगा, पिता, भाई भाई है दोनों का पिता, क्या ऊपर वाला क्या हो जाएगा, दादी जी, ऐसा टाइप का कुछ बनेगा। तो मैं कितना चरण में जा रहा हूँ, पिता, पिता में जा रहा हूँ, सभी क्या है, पुरुष में है, यहाँ पर माँ दिया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा सर, लेकिन
परियोजना अधिकारी वाला क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पास तो आपको यहाँ पास क्लियर तो है ना, यहाँ पास भले माँ दिया है लेकिन यहाँ पास आप क्लियर है भाई, साफ साफ दिया, एकदम कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं। तो क्या हो जाएगा? पुत्र, ऊपर में जाएंगे तो पिता हो जाएगा सर, इसके और ऊपर में जाएंगे तो दादाजी हो जाएगा, और ऊपर में हुआ परदादा। तो संबंध किसका बना? परदादा, परदादा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा सर? इसका क्या हो जाएगा? परपोता। क्या हो जाएगा? यहाँ पास इसका हो जाएगा सर परपोता। इसका मतलब है परदादा या परपोता, हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्या है? परदादा, हाँ परदादा दिया है, तो परदादा हमारा आंसर। दोनों के बीच परदादा और परपोता का संबंध है। इस प्रकार से देखना है ताकि एक लाइन में क्वेश्चन बने, आपको यहाँ पास घुसने की भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए ना। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न क्या। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पास देखिए, किसका क्वेश्चन है? पीएससी प्री का क्वेश्चन है 2017 का। बोलता है सौरभ जो है, अल्प विराम है ना, अल्प विराम को ध्यान देना है। सौरभ जो है सुरेश की बहन, हाँ यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सुरेश की बहन सुनीता के भाई का पुत्र है सौरभ। सौरभ नाम का कोई है, व्यक्ति है, लड़का है, पुरुष है, या जो भी रहे, वहां पर सौरभ है। सौरभ है कौन? सौरभ है सर यहाँ पर देखिए सुरेश की बहन। क्या है? सुरेश की बहन, इसकी बहन, सुरेश की बहन। बहन डाल दिए यहाँ पर, बहन डाल दिए, और क्या नाम है? सुनीता। सुनीता ये क्या है? महिला है सर। यहाँ पर देखिए, अब आगे बढ़ने पर सुनीता के भाई का पुत्र है सौरभ। देख सुनीता के भाई का पुत्र है भाई, जब ए वाला इसका बहन है तो इसका भाई सुरेश ही होगा ना। बिल्कुल हो जाएगा सर। भाई जब ए वाला है तो इसका भाई कौन है? ये तो भाई बहन का रिश्ता है ना, भाई बहन का रिश्ता, ये वाला इसका भाई हो गया, भाई हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। तो भाई का पुत्र है, तो भाई का पुत्र है, यहाँ पास क्या है? इसी का तो पुत्र बोल दिया है ना, इसी का पुत्र बोला, डायरेक्ट एकदम से घुमा रहा है जी, यहाँ पास एकदम से घुमा रहा है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है, वहां पास हम क्या दिया है? सौरभ दिया है ना, तो यहाँ पास हम क्या डालेंगे? सौरभ। देखिए हमारे पास क्या आंसर आया? पुत्र आया, हमारा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कहीं पर इकलौता बोला है क्या? नहीं बोला है ना। इकलौता नहीं बोला है तो हमने कहां पर गलत कर दिया? गलत वहां पर करते हैं सर। देखिए सुनीता का भाई, सुनीता का भाई सुरेश हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। तो गलत कैसे? अकेला भाई है क्या? हमें पता ही नहीं कितने भाई हैं। बाई चांस यहाँ पास सुरेश के साथ और कोई नाम का होता है, कोई नाम का इसका कोई भाई है, देखिए कोई और भाई है, कौन सा भाई है पता नहीं, लेकिन कोई और भाई है किसका? सुरेश का। मतलब तीन भाई बहन हो गए, दो भाई हो गया, या तीन भाई हो गया, चार भाई हो गए, हमें पता नहीं। लेकिन यहाँ पास कौन से भाई का जिक्र किया हमें कोई अनुमान नहीं है। तो यहाँ पास देखिए इसका भी तो बेटा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। इसका भी तो बेटा क्या हो सकता है? सौरभ, इसका भी तो बेटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। भाई का बेटा क्या हो गया? ये वाला हो गया भाई, किसका भाई? इसका सुनीता या सुरेश का। इसका क्या हो जाए? पुत्र या बेटा। देखिए हमारे पास दो विकल्प बन चुके हैं ना। कितना विकल्प? कि भाई का बेटा हमारा क्या लगेगा? भाई का बेटा यहाँ पर हमारा क्या लगेगा? ये वाला भतीजा हो गया सर, भतीजा हो गया। और यहाँ से क्या हो गया? पुत्र हो गया। तो हम दोनों में डालेंगे क्या? बिल्कुल डालेंगे भाई, यहाँ पास ऑप्शन में दिया है पुत्र या भतीजा। हमें कंफर्म तो नहीं है ना, कि कंफर्म नहीं कि सुरेश का ही बेटा है कि उसके भाई का। कहीं पर क्लियर है? नहीं है। बोला है सुनीता के भाई का, सुनीता के भाई। देखिए ऊपर में क्या दिया है? सुनीता के भाई का पुत्र है। हाँ, तो इसका भाई कौन होगा? एक सुरेश हो सकता है, या इसका अन्य भाई हो सकता है। इस प्रकार से है हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र या भतीजा। पुत्र या भतीजा कंफर्म नहीं है इसलिए ना, उसको डालेंगे, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए पीएससी का क्वेश्चन 2020 का कहता है राम यदु का भाई है। जो राम है, राम है किसका भाई है? यदु का। यदु का क्या है? यदु का यहाँ पास क्या हो जाएगा? भाई है। देखिए यदु का भाई है, तो इसको हम क्या माने? पुरुष मान लिए। ठीक। राम मोहन का पुत्र है।
राम है किसका पुत्र है? मोहन का पुत्र है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोहन डाल देंगे, मोहन। और इसका पुत्र क्या हो गया सर? यहाँ पर देखिए पुत्र क्या है, राम है। सही बैठा, राम मोहन का पुत्र, राम मोहन का पुत्र है। आगे बढ़ने पर पता चला सोहन मोहन का पिता है। जो सोहन है ऊपर में और आ जाएगा यहाँ पास, सोहन है वो किसका पिता है? मोहन का पिता है सर। इस प्रकार से हमारा जैसा दिखा है उसी को इस प्रकार से लिखना है, पीढ़ी दर पीढ़ी, तभी आपका आंसर एकदम से सटीक से बैठेगा। अब देखिए यदु का सोहन के साथ क्या संबंध है? यदु जो है इसको देखिए, ए वाला ऊपर में लेवल में जाएंगे तो क्या बनेगा? पिता वाला बनेगा, ऊपर वाला दादा वाला। इसका मतलब है ए वाला क्या हो जाएगा सर? ए वाला हो गया दादा, ए वाला क्या हो जाएगा? दादा। ऊपर वाला क्या हो गया? ऊपर वाला हो गया दादाजी, दादा हो गया। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? नीचे वाला पोता, क्योंकि बीच में ये वाला क्या हो जाएगा? ये पिता वाला है। देखिए हमने इसको संबंध देखा क्या? नहीं देखा, लेकिन एक लाइन में कर रहे हैं ना। यहाँ पर हम पीढ़ी दर पीढ़ी लिखने का वही फायदा है। अगर यहाँ पास आप जाएंगे भाई, ठीक है, मेरा भाई का पिता, मेरा भी पिता, मेरे पिता का उसका पिता, क्या हो जाएगा? मेरे दादाजी। यहां से देखने से पता चला, लेकिन यहां से करेंगे तो एक लाइन में बनता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? चाचा तो आएगा नहीं, भाई तो आएगा नहीं, पोता आ जाएगा या दादा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है, पोता ले कि दादा। इसी चीज कंफ्यूजन को यहाँ पर हम दूर करेंगे। क्या करेंगे? देखिए यदु का सोहन के साथ क्या संबंध है? यदु जो है सोहन के साथ क्या संबंध है? यदु मैं हूं सर, यदु हूं, सोहन के साथ क्या संबंध है? सोहन मुझे क्या कहेगा? यही चीज है, मैं यदु हूं, ठीक, मैं यदु हूं, सोहन ऊपर में है, सोहन है क्या है? दादा है। तो मेरा, देखिए सोहन के साथ मेरा क्या संबंध? सोहन का मैं क्या लगूंगा, वही पूछा है, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए ना। यदु का सोहन के साथ, तो सोहन के साथ ऐसा दिया है, तो सोहन का क्या लगेगा? क्या लगेगा? ऐसा है प्रश्न। यदु, यदु का सोहन दादा लगेगा ना, लेकिन यहाँ पर सोहन का क्या है? पोता है यदु। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है सर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा बदला है ना, लेकिन वही सब चीज है। क्या कहता है? एक पुरुष का परिचय करते हुए, अब देखिए सामने में कोई है, कौन है? पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किसी महिला ने कहा इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, ठीक है, इनके पिता के ससुर, क्या बोले? यहाँ पर कोई व्यक्ति है, डायग्राम से ही समझते हैं, एकदम से बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा। इनके ससुर के पिता, देखिए किसी व्यक्ति, एक पुरुष का परिचय देते हुए, जैसे कि यहाँ पास क्या है? पुरुष है, यहाँ पास कोई पुरुष है, ठीक, ये वाला हो गया पुरुष। इसका परिचय करते हुए किसी महिला ने कहा, इसका महिला ने यहाँ पर हम बना दिए महिला, देखिए पूरा वाला महिला। इस प्रकार से हो गई महिला। तो महिला ने क्या कहते हैं? इनके ससुर के पिता, तो देखिए इनके हो जाएंगे, ऊपर में क्या हो जाएंगे? ससुर। ठीक है सर, यहाँ पर क्या डाला मैंने? ससुर। और ससुर के पिता, इनके पिताजी, देखिए ससुर के पिताजी हैं, मेरे साथ क्या संबंध है? देखिए पिता है, मेरे ससुर जी हैं, इसका मतलब है मेरे ससुर जी ए वाला है। ए वाला क्या है? मेरे ससुर है। महिला का क्या लगेंगे? यहाँ पर महिला है, ए वाला जो महिला है जो एकदम से खड़ी हुई है, ए वाला को क्या बता रहा है? इनके पिता को बोलता है इनके ससुर के पिता, ठीक है, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर है। मेरे क्या है? मेरे हैं यहाँ पर ससुर। देखिए ससुर ऊपर में डाला, ससुर मैंने ऊपर में डाला तो एक पीढ़ी ऊपर करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा सर। यहाँ पर मैंने ससुर डाला, देखिए इसको मैं मिटा दूं, रहने देता हूं, कोई बात नहीं। अब देखिए किस प्रकार से संबंधित, कौन? वह पुरुष महिला से किस प्रकार से संबंधित है? ये जो वाला है, ये वाला पुरुष है, ये महिला से किस प्रकार से संबंधित है? इसी चीज को देखिए, महिला से किस प्रकार से संबंधित है सर? अब ऊपर वाला पीढ़ी है, तो ऊपर वाले में पीढ़ी में क्या हो जाएगा? पुत्र वाला हो जाएगा, माँ वाला, सास वाला, दामाद वाला। सभी ऑप्शन एकदम करेक्ट होंगे, क्योंकि हमने पीढ़ी से देखा। अब हम रिलेशन में देखते हैं ना। अब देखिए ये वाला क्या हो गया? ये वाला ससुर, ये वाला इसका बेटा है ना। ये वाला जब इसका पिता है, भाई इसको ससुर की जगह आप
अलग से इसे डाल दीजिए, यहाँ पास कोई नाम रख दीजिए, इसके ससुर के पिता, ऐसा बोल रहा है ना। यहाँ पास कोई व्यक्ति है, यहाँ पास व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, यहाँ पास मैंने ए नाम डाला, चलिए ए व्यक्ति है, इसके पिता है, इसके पिता है, जिसकी मैं व्यक्ति हूं, मेरे पिताजी उसकी क्या है, उसका ससुर है, इसका मतलब है उसका ससुर है, तो वो क्या हो गया सर, मेरी पत्नी। इस प्रकार से हो गया, इन दोनों के बीच में पति पत्नी का संबंध हो गया सर। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, पति पत्नी वाला संबंध है। एकदम से आराम से समझिए, एकदम माइंड में लोड नहीं लेना, आराम से इसको समझिए, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही लीजिए, इसको आप अपने जगह रखिए। क्या कहा, यहाँ पास मैंने कहा यहाँ पास ससुर है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पास इसका रिश्ता है, इसका रिश्ता, इसका ससुर का रिश्ता है, इस प्रकार से ससुर यहाँ पर डालिए, इसको आप ए मान लीजिए, एकदम कंफ्यूजन नहीं हुआ। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पास मैं अपने आप को रखा, मेरे पिताजी उसके क्या है, उसके ससुर है, इसका मतलब वो मेरे हो गई धर्म पत्नी। इस प्रकार से पत्नी हो गई, पति पत्नी का संबंध, और हो गया सर, देखिए अब दोनों पति पत्नी है। अब इसका क्या है, इसका ए है सर ससुर, ए वाला है जो पति है, इसका क्या है, देखिए पति पत्नी का संबंध है, ये तो इसका ससुर है, ये क्या हुआ, इसका ससुर है भाई, ससुर है जाएगा सास। दोनों में संबंध क्या है, दोनों में संबंध है, महिला क्या हो गई, सास हो गई, महिला हो गई सास, और पुरुष क्या हो गया, दामाद। अगर ऑप्शन आपको दोनों दिया है तो यहाँ पास देखना पड़ेगा, सास भी दिया है दामाद भी दिया है, हमारा दो ऑप्शन तो कट हो जाएगा। कट हो गया सर, बिल्कुल कट हो गया। अब देखिए सास लेंगे कि दामाद लेंगे, अब यहाँ पास आते हैं, वहां पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, महिला से बोला है, महिला का, इसी चीज को तो नोट करना है ना, महिला का क्या लगेगा। तो यहाँ पास आप जान चुके हैं मैं किस प्रकार से बता रहा हूं। अगर बाद में दिया है महिला से, तो महिला से क्या संबंध लगेगा, इस प्रकार से महिला का वो पुरुष क्या लगेगा, महिला का वो पुरुष क्या है, महिला का वो पुरुष दामाद है जी, यहाँ पास दामाद बाबू है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनता है, क्लियर। अगर हम बोलते वह महिला, मैंने क्या बोला, यहाँ पास मैं क्या डालूंगा, वह महिला पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है, पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से संबंधित है। देखिए मैंने इसको नया क्वेश्चन बना दिया ना, तो यहाँ पास देखिए पुरुष से, पुरुष से बोला है, इसका मतलब पुरुष का वो महिला क्या लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पास सामने वाले को जो लगता है उसी को बोलेंगे, पुरुष का महिला क्या लगेगा, लगेगी तो सास है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, सास आ जाता, तो यहाँ पास सास होता, और यहाँ पास क्या है, दामाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है सर, देखिए सीजे अपन 2021 का प्रश्न क्या कहता है, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा। यहाँ पास मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पास मैं अच्छा सा तस्वीर बना देता हूँ सर, यहाँ पास मैंने तस्वीर बनाया, और क्या बोल तस्वीर है भैया, यहाँ पास मैं रख दूंगा ऐसा कोई व्यक्ति, देखिए अच्छा सा व्यक्ति रख दिया, एकदम से हाथ जोड़े, इस प्रकार से है, तस्वीर है अच्छा सा सेल्फी वाला। ये क्या हो गया, ए वाला हो गया तस्वीर, ठीक, ए वाला क्या हो गया, ए वाला हो गया तस्वीर, इसका एकदम बेहतरीन वाला, इस प्रकार से बैकग्राउंड, ठीक है सर, तस्वीर हो गया, समझ में आ गया। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, देखिए तस्वीर से लिंक कर रहा है, लिंक तो जरूर करेगा ना, कौन करेगा, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, भाई यहाँ पास एक आदमी है, यहाँ पास कौन है, यहाँ पास कोई व्यक्ति है, इसको क्या बोल दिए, इस ए वाला है, आदमी है सर, क्या है, ए वाला आदमी है, और क्या बोलता है, बोलता है मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। ऐसा बोला, इसका मतलब आप समझ जाइए, ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, अकेला बेटा, इकलौता बेटा है, इस लाइन का मतलब वही है, आपको इकलौता ना देकर कथन के रूप में क्या दिया है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, इसका मतलब मैं इकलौता हुआ सर, मैं इकलौता कहा या भाई बहन नहीं है, दोनों का मतलब सेम। तो क्या है, ये वाला हो गया सर इकलौता बेटा, इकलौता है, अभी क्या है पता नहीं ना, इकलौता है, अकेला है। आगे बढ़ने पर पता क्या चला, परंतु देखिए अब आते हैं मेन लाइन, उस आदमी के पिता, हाँ
इस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। इस आदमी के पिता कौन से? इस आदमी के पिता। देखिए हम ऊपर में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सर, इसमें हम ऊपर में जाएंगे, ऊपर में जाएंगे। इस आदमी के क्या? इस आदमी के यहाँ पास पिता, ठीक, उस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। क्या हो जाएगा सर? मेरे पिता के पुत्र हैं। इसका मतलब है ए वाला क्या है? ए वाला है मेरे पिता के पुत्र। ए वाला क्या बोलता है? ए वाला जो व्यक्ति है, ए वाला जो व्यक्ति है मेरे पिताजी, मेरे पिताजी के बेटे हैं। किसके? इसके पिताजी के क्या हैं? बेटे हैं। इसका मतलब मैं अपने बारे में ही तो बोल रहा हूं ना, समझ में नहीं आया? हमें पता है, हमें भी एकदम कंफ्यूजन हुआ। इसलिए एक बार और सुनिए, क्या बोला? व्यक्ति है सर, पिता बोला, इतना तो कंफर्म है। यहाँ पर इकलौता है, ये वाला भी कंफर्म है। आगे क्या बोलता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये वाला यहाँ पर कंफ्यूजन करता है। क्या बोलता है देखिए, उस आदमी के पिता, इस आदमी के पिता, ठीक है, मेरे पिता के कौन? मेरे पिता के बेटे हैं। मेरे पिता के बेटे कौन हो गए सर? इकलौता हूं मैं, तो इसका मतलब मैं ही हूं। यहाँ पास मेरे पिता के आदमी है, आदमी के पिता है सर। यहाँ पास मैं क्या कर देता हूं? आदमी के पिता हैं, आदमी के पिता के बेटे। तो पिता के बेटे भाई, यहाँ पास पिता के क्या हो जाएंगे? बेटे हैं। इसका मतलब ये आदमी तो स्वयं है ना, ये आदमी तो स्वयं है, तभी बोला। ये आदमी स्वयं है तो तभी तो बोला ना। अब यहाँ पास एकदम से समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा माइंड में जोड़ दीजिएगा, एकदम रिलैक्स माइंड से सर। यहाँ पास देखिए, आदमी के, इस आदमी के पिता मैं हो गया ना, मैं, मेरे पिता के बेटे हैं, मेरे पिता के बेटे हैं। इस प्रकार से ये क्या हो गया सर? इन दोनों के बीच में बाप बेटे का संबंध है। क्या हो गया? पिता और बेटे का संबंध है। इस प्रकार से दोनों में संबंध हमने बता दिया। अब ऑप्शन को भी देख लेते हैं भाई, ऑप्शन में हल्का सा डाल लेते हैं। उसके पिता का क्या है? किसके साथ? वह तस्वीर किसकी है? अब भाई आदमी का, आदमी का क्या सम लगेगा यहाँ पर भाई? आदमी का क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। पुत्र वाला ऑप्शन में बिल्कुल है सर, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हमारा क्या होता है? इस प्रकार से हमारा होता है रक्त संबंध। एकदम क्लियर। हमने कल की वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट पूरा देखा है, आज की वीडियो में हमने इसका पूरा क्या देखा? क्वेश्चन को देख लिया है सर। तो आपका लिखने का तरीका, पैटर्न किस प्रकार से होना चाहिए? एक नियम, इसको जानिए, महिला पुरुष को कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में आप वहां पर दादा दादी माता पिता एकदम से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। आप बना रहे हैं तो 100% बना कर आइए। और यहाँ पर दूसरा नियम क्या है? देखिए मैंने रिलेशन को एकदम से लिंक नहीं किया, एकदम लेंदी लेंदी टाइप का होता है, एकदम लंबा लंबा होता है। तो मैं किसको अपनाता हूँ? मैंने इस पैटर्न को अपनाया, पीढ़ी दर पीढ़ी ऊपर नीचे किया। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, ऊपर वाला माता पिता वाला, ऊपर वाला दादा दादी, उसके बाद पर पोता पर पोती वाला, या परदादा परदादी। इस प्रकार से मैंने समझ देखा। तो आप भी ऐसा कीजिए। जब हम बना रहे हैं भाई, आपको इतना अच्छे से समझा लिए यहाँ पास, तो आप तो हमसे ज्यादा होशियार हैं सर, आप एकदम आसानी से यहाँ पास बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।